इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। सामने है एक छोटा सा गांव, इतने बड़े ही गांव होते हैं यहाँ पे। बीच में है लोहित नदी और ये है एक फुट ब्रिज जो रोड को उस गांव के साथ जोड़ती है। उस तरफ के गांव वाले इसी फुट ब्रिज से क्रॉस करके अपने गांव में जाते हैं और उनकी बाइक्स वगैरह ये यहाँ पे पार्क करके रखते हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन। आज का हमारा राइड है किबितू जो ईस्टर्न मोस्ट वैली जो है हमारी चाइना के साथ, उसके अलोंग जाके चाइना बॉर्डर पे है। उसके थोड़े आगे जाके तिब्बत चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। पीछे मेरे जा रही है लोहित नदी और आज का पूरा राइड जो है इस नदी के साथ में ही है। और उसके पीछे से एक नाला आके उस नदी में मिल रहा है और ऐसे छोटे छोटे नाले आके मिलते रहते हैं और इन नदियों का साइज़ बढ़ता रहता है। रोड्स अच्छे हैं, मौसम भी ठीक है, तो होपफुली राइड इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल मैं रुका था हायुलियांग में क्योंकि उससे ज़्यादा डिस्टेंस में कवर नहीं कर पाया और आज मैं रुकूंगा किबितू में। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ, हालांकि ये कोई टूरिस्ट रूट नहीं है। इस पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, इस पे बाइकर्स भी बहुत कम आते हैं। ये लार्जली एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो कि सिर्फ डिफेंस पर्पसेस से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये इस तरह के पहाड़ और नीचे जा रही है लोहित नदी और ये है वो सड़क हम जिस पे जा रहे हैं। इस इलाके की पूरी कहानी इन वैलीज़ की ही कहानी है क्योंकि बाकी तो ये इलाका पूरा खाली है। इन पहाड़ों पे आप देख सकते हैं किसी का रहना बहुत मुश्किल है और कोई रहता भी नहीं है। छोटे छोटे गांव हैं, बीच में अगर 20-25 घर हो जाएं तो वो बड़े गांव माने जाते हैं। लोग नहीं हैं बिल्कुल। आर्म्ड फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के और पर्टिकुलरली आर्मी के बहुत लोग मिलते हैं जो कि मेरा कंफर्ट जोन है। बट अदरवाइज ये इलाका सुंदर है और पूरी तरह से खाली है। यह है सामने लोहित नदी का एक और व्यू, बट मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए रुका हूँ। ये है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। इससे ये पहाड़ टूट कर ये इन सड़कों पे आते रहते हैं और अक्सर ये सड़कें ब्लॉक रहती हैं। लोग कंटिन्यूसली इसको क्लियर करते रहते हैं। तो यहाँ पे सड़क बनाना एक बहुत बड़ी बात तो है ही, बट उससे भी बड़ी बात है इन सड़कों को खुला रखना। और बॉर्डर रोड्स की एक टीम पूरे साल इन सड़कों को खुला रखने में लगी रहती है। वैसे डेंजरस तो है। सामने चल रहा है रोड क्लियरेंस का काम। ये लैंडस्लाइड हुआ है अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि यहाँ पे कटिंग चल रही है रोड बनाने के लिए और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पहाड़ों पे चलता रहता है। रोड को बनाना, रोड को ओपन रखना, ये फेस आप करते रहेंगे। जो पहाड़ों के ब्रिजेस होते हैं इनका व्यू बिल्कुल आइडेंटिकल जैसा होता है और हर एक ब्रिज से उतना ही सुंदर एक व्यू आपको मिलता है। नीचे एक नाला आ रहा है पहाड़ों पे से जो जाके नीचे लोहित नदी से मिल जाएगा। क्रिस्टल क्लियर वाटर और चारों तरफ जंगलात ही जंगलात। काफ़ी सुंदर व्यू हो सकता है, काफ़ी सुंदर व्यू होता है। काफ़ी वक्त यहाँ पे गुजारा जा सकता है। ये सेम नाला है जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था। ये आगे जाके सामने उन पहाड़ों के नीचे से बह रही है लोहित नदी है, उसमें जाके मिल जाता है। ऊपर कोई लैंड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट के नीचे आ गया है और ऊपर कोई सड़क बन रही है, मुझे दिखाई तो दे रहा है। होपफुली हमको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल तो है नहीं। तो मैं बस चला जा रहा हूँ। शायद ये इकलौता रोड होगा जो मुझे ले जाएगा। ये चल रहा ऊपर कोई सड़क बन रही है, डिफेंस रोड होगी कोई। होपफुली हमको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट के नदी की तरफ आ रहा है। फिर मैंने देखा कि पेट्रोल आधे से कम पे पहुँच गया है तो मैं फिर एक पेट्रोल पंप ढूंढता एक पेट्रोल पंप पे पहुँच गया हूँ और ये है हमारा पेट्रोल पंप। जी हाँ, इस इलाके में पेट्रोल पंप्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन ही उतनी नहीं है। तो ये पेट्रोल यहाँ पे बॉटल्स में मिलता है, प्योर मिलता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है क्योंकि ये लोग भी कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाते हैं और उनको भी अपना प्रॉफिट लेना होता है। बट द सेविंग ग्रेस ये है कि ये इसमें यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं है।
तो ये है भाई थोड़ा कम कर दे, मैं तेरा रेगुलर कस्टमर है, कितना कम करेगा? सर पर फोटो 10 रुपीज। 10 रुपीज कम कर देगा। चलो, यहाँ भी मैंने आज तक लाइफ में सब्जियों का मोल भाव किया है, सामान का मोल भाव किया है, ये पेट्रोल का मोल भाव मैं लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ, बट चलो लेट्स फिल इन पेट्रोल। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक और थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। सामने है एक छोटा सा गांव, इतने बड़े ही गांव होते हैं यहाँ पे। बीच में है लोहित नदी और ये है एक फुट ब्रिज जो रोड को उस गांव के साथ जोड़ती है, और उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस तरफ के गांव वाले इसी फुट ब्रिज से क्रॉस करके अपने गांव में जाते हैं और उनकी बाइक्स वगैरह ये यहाँ पे पार्क करके रखते हैं। ये रहा ये वो फुट ब्रिज जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ, और ये हवा के साथ झूलता रहता है। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये इंडिया का नॉर्दर्न और ईस्टर्न मोस्ट ब्रिज है, और पीछे आ रही है लोहित नदी। और चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको बताता हूँ। ये सामने आ रही है लोहित नदी। इस तरफ आप जाएंगे तो आगे जाके चाइना है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर है। ये है लोहित नदी के दो किनारे, नीचे आप इसका फ्लो देख सकते हैं कितना तेज है। और ये है वो ब्रिज जिसको क्रॉस करके आप लोहित नदी के वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड पे आ सकते हैं। नीचे जा रही है ये लोहित नदी, सेम नदी, और ये इसका फ्लो काफ़ी तेज है। इस नदी की बदौलत ही इस पूरी वैली को, जिसमें मैं राइड कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से, इस पूरी वैली को लोहित वैली कहा जाता है। और 100 किलोमीटर तक जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है उस डायरेक्शन में, अगले 80 से 100 किलोमीटर तक अगर आपको लोहित नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में पे जाना है तो इस ब्रिज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है। इस पे जब मोटर बाइक क्रॉस करो तो ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे ये ब्रिज टूटने वाला है। और ये है इस इलाके का लाइफलाइन। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ, ये देखिए आप, इस ब्रिज में ये छेद है जिसके बीच से ये पूरी नदी दिखाई देती है। नदी के दोनों तरफ ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और ये नदी और उसके साथ जाता हुआ जो रोड है वही इसका लाइफलाइन है। इस तरफ से आ रहे हैं और इस ब्रिज को क्रॉस करके इस तरफ जा रहे हैं। और जहां अपना शेरू खड़ा है वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट रोड है। इसके आगे जाके इस डायरेक्शन में बर्मा शुरू हो जाता है, और बाएं तरफ थोड़ा आगे जाके चाइना है। तो ये है वो लोहित वैली। अभी मैं इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट रोड पे राइड कर रहा हूँ। सामने कोई बुद्धिस्ट इलाका है, आप फ्लैग से देख सकते हैं। एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को और इन वीडियोस के बारे में अपने व्यूज़ कमेंट करके अगर बताएं तो मुझे एक फीडबैक मिल जाता है। तो
कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।